ये कहना चाहूंगी, अगर तुम दिल्ली आती हो पढ़ने, पहले भाई रिसोर्स चेक करो कहाँ पे क्या हो रहा है। कोचिंग वाले तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, लूटेंगे, उनके बातों में मत आना। नए नए बच्चे जो डायरेक्ट आते हैं और छोटे मोटे कोई भी कोचिंग में, भाई कोचिंग में पैसे लगते हैं 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए। इतना पैसा बर्बाद मत करो। यूपीएससी गद्दार हो चुके हैं, हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी भाई, देखो सिस्टम तो पूरा खराब है, अपनी आवाज उठाओ, नहीं तो वही नालंदा और विक्रमशिला उदंतपुरी जैसा हाल होने वाला है जो 1198 में हम लोगों पे आक्रमण किया था तुर्कों ने। तो नहीं क्या लग रहा है कि अब सरकार आप लोगों को आक्रमण कर रहे हैं? क्या सीट दिख रहा है, यही पेपर लीक हो रहा है इसके कारण? अरे जब राम जी के घर से, राम जी का घर नहीं छोड़ा लूटने के लिए, हम तो मनुष्य तुच्छ प्राणी है, हमारा तो सब कुछ लूट लिया। दिख रहा है एग्जाम लीक हो रहा है। हाँ, ये तो चलिए पैरेलल ही चल रहा है। जैसे बताया कि राम के घर में जब चोरी हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो लोगों का फ्यूचर यहाँ चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ राम राज्य में नहीं हो रहा है, ये पूरे राज्य में हो रहा है, सब जगह चोरी चल रहा है। उम्मीद से आप लोग इस सरकार को लाए, तो उस उम्मीद को कोई बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल उल्टा हो गया। वही है ना, ज्यादा देर तक किसी को सरकार नहीं बनाना चाहिए, सरकार को बदलते रहना चाहिए। और लेकिन ये सरकार को क्या बोले, जनता ही मूर्ख है, जनता सब कुछ सामने देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, लेकिन फिर भी जातिवाद में, धर्मवाद में लोग फंसे पड़े हैं। आंखें खोले, देखे कि एक्चुअल में भारत में क्या हो रहा है। क्या संदेश देना था, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यूपीएससी को लेके पहले कि ये चेयरमैन के काश उनके कान में जाए, वैसे भी उनके कान में तो जाएगा, बट वो तो सुनने वाले हैं नहीं, बहरे तो हो ही चुके हैं। बाकी स्टूडेंट को है कि भाई अगर आपके पास रिसोर्स है, आपके घर में अवेलेबल है, तो आप घर पे पढ़ाई करो, दिल्ली ना आओ। दिल्ली में सब आपको इतना प्रेशर रहेगा, फैमिली से प्रेशर तो रहता है, यहाँ पे लोग आपको लूट घसोट कर डालेंगे, चाहे कोचिंग वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे कोई भी हो, सब घसोट डालेंगे। और यूपीएससी तो जो कि सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, उसकी ही वाट लग चुकी है अब। यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंज झेलते हैं आप? जैसे मेंटल हो गया जी, मेंटली, हाँ, लड़कों को भी होता है, लड़कियों को उससे ज्यादा होता है कि आपको सोशली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप पता होगा भाई, शादी वादी को लेके तुम एक मौका और दे रहे, एक मौका और दे रहे हैं। शादी को लड़कों के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर आते हैं, उनके ऊपर भी। लड़कियों को यहाँ पे आओ, इनसिक्योरिटी होती है बहुत, अब भारत में हर स्टेट में, लेकिन ये है कि हमारा दिल्ली ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा यहाँ पे, कौन कौन सी केसेस आती है। इकोनॉमिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहता है कि पीजी का रेंट 10-10 हजार, 12-12 हजार। बिजली का बिल तो यहाँ के जो रूम रेंट वाले होते हैं वो लोग एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं। सफलता नहीं मिलता तो हाँ, सफलता नहीं मिलता है तो अलग से घर वालों से ताना, समाज से ताना। तो बच्चे वही रहता है कि लास्ट ऑप्शन पे सुसाइड कर लेते हैं, जो इनिशियल पॉइंट पे रहते हैं वो कर लेते हैं। बट हम लोग अब 2-3 साल 4 साल हो गया तो इतने समझदार हो चुके हैं कि सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है, तो हम सुसाइड पॉइंट पे नहीं जा सकते। और जितने भी स्टूडेंट सुसाइड ना करें, सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, तुरंत तो परिणाम नहीं मिलेगा। वो 1857 की क्रांति लोग याद कर ले, किसी भी आंदोलन का तुरंत परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे में बहुत टैलेंट है और उस पे भरोसा करें। ये हमारे साथ जो खेल खेल रही है, सिस्टम खेल रही है। जैसे हम खुद को समझ लेते हैं हमें नहीं आ रहा कुछ, हमारे घर वाले सोचते हैं तुम्हारे पीछे हमने इतना पैसा खर्च किया, तुम्हें ये सवाल नहीं बन रहा है तुमसे। तो मैं पूरे पेरेंट्स से, जितने भारतीय पेरेंट्स हैं, मैं प्लीज अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस सब चीज में हमारी गलती नहीं है। क्या लग रहा है कि बच्चे में कमी नहीं है, सिस्टम में कमी है? हाँ भैया, सिस्टम में कमी है, हम जैसे बच्चों में नहीं है कमी। और बात लड़की और लड़की की मेंटली टॉर्चर के बारे में, अगर 1 साल आप घर नहीं जाते हो ना, तो आपके घर के आसपास जो लेडीज होती है ना, वो 4 पड़ोस जो होते हैं ना, वो 4 बातें बनाते रहे, उसकी बेटी अभी 1 साल से आ नहीं रही है, शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, इतने सारे चीज सहना पड़ा, एक कलंक भी लग रहा भैया अगर सक्सेस नहीं हो। मेरा नाम आदित्य कुमार गुप्ता है। आदित्य भाई, ये जो शिक्षा बचाओ और भविष्य बचाओ के जो आपने पंपलेट ले रखे, क्या कहना चाहेंगे, इसको क्यों ले रखे? ये देखिए, ये जो जितने एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे और ये पेपर लीक हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये सरकार मतलब नहीं चला पा रही है। और इसमें यही मेरा मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो NTA, इसको बैन करना चाहिए, क्योंकि वो पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रही है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, बताइए।
4 साल से कितना पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। जैसे आप दिव्यांग है, देख नहीं पा रहे हैं सर जी। तो आपको क्या क्या चैलेंज झेलना पा रहा है सरकार? मुझे काफ़ी चैलेंज झेलना पड़ रहा है। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, यहीं बगल में मेरा हॉस्टल है सोशल वेलफेयर का, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और मेरा जो कॉलेज है ARSD कॉलेज है। इसी की तैयारी कर रहे हैं सर आप? मैं तैयारी किसी चीज़ का अभी नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं अभी सेकेंड ईयर में जाने वाला हूँ। जी। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है और मैं ARSD कॉलेज में हूँ, मतलब एक DU का छात्र हूँ। जी। तो मेरा समस्या यही है, मैं एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे आने जाने की समस्या हो रही है ना। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। DU एक हॉस्टल प्रोवाइड कराना चाहिए, कॉलेज, हर कॉलेज कैंपस के आसपास हाँ ही। कैंपस के आसपास एक हॉस्टल प्रोवाइड होना चाहिए। एक सीट तो कम से कम PWD को मिलनी चाहिए ना, जी। कम से कम उसमें हम फॉर्म भर के अप्लाई कर तो सकें। आने जाने के लिए कोई सुविधा है आपको या नहीं? कोई सुविधा नहीं है, मैं बस से जाता हूँ, बस से आता हूँ और मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। तो बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चे को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो शिक्षा है वो, मतलब शिक्षा तो क्या कहें, पेपर लीक हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको बैन किया जाए और चेंज किया जाए। हाँ, और सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो चला नहीं पा रहे हैं अपने। क्या लग रहा है, इस्तीफा मिलेगा सरकार को? देखिए, लोग सारे जितने भी संगठन हैं, मैं खुद NSUI का एक्टिव मेंबर हूँ जी। और सारे प्रयास कर रहे हैं हम लोग, है ना। और देखिए, सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंग रही है, वो मतलब कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इतने लोग सुसाइड किए हैं, कम से कम 19 से 20 लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो सरकार को एक तरीके से फिर बद्दुआ लगेगी अगर यही है कि चेंज होना चाहिए सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जो आपके समस्या है हॉस्टल का या उससे रिलेटेड वो चेंज होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक